और अब बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में हैं। सीएम ने देर रात भोपाल में रैन बसेरों का जायजा लिया। वहां मिलने वाली सुविधाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। साथ ही लोगों से बातचीत की। उन्होंने ठंड को लेकर सीएम ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। तो लोगों से बात की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। रैन बसेरे में पहुंचकर यहां पर लोगों से बातचीत की उन्होंने और साथ ही कंबल भी वितरित किए। लोगों से बातचीत करने के साथ कंबल बांटने का काम भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से देखिए काफी ही अच्छे से मिलते जुलते वो नजर आ रहे हैं। रैन बसेरे में जो लोग रह रहे हैं, जिनका बसेरा है, अब ये वहां पर पहुंचकर बातचीत की मुख्यमंत्री ने। हम सब जानते हैं कि रैन बसेरा में कोई अगर रहता है, घर छोड़ के अगर रहता है, तो उसकी कष्ट क्या हो सकते हैं सब समझ सकते हैं। और ऐसे में अगर जब सर्दी का समय है तो और ज़्यादा उसकी चिंता होती है। ठंड बढ़ रही है और ऐसे में रैन बसेरे में मरीज और मरीज़ के परिजन अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह से आकर इलाज करा रहे हैं। और भोपाल का कैंसर हॉस्पिटल तो बड़ा प्रसिद्ध है, ऐसे में इनकी बीमारी का इलाज भी होता है। स्वाभाविक रूप से सरकार का मुखिया होने के नाते से हम सबकी जवाबदारी है। मैं तो उसी भाव से आज यहाँ आया था और हर एक की बात पूछना, समझना, देखना। तो बता रहा है कि हमारी कोई परिवार से भर्ती है, कोई रेल के आरक्षण की दिक्कत आती है, कभी रुकने की दिक्कत आती है, कभी भोजन की दिक्कत आती है। स्वाभाविक रूप से प्रशासन के लोग साथ में हैं, तो जो शासन की योजना है उनका लाभ नीचे तक पहुँचे। और ये जो बीच की कड़ी है, इसमें हम कितनी क्या मदद कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से हम जब अपना मूवमेंट करते हैं, जब लगातार आते जाते हैं, तो उसका एक निश्चित रूप से प्रशासन पे भी असर आता है, जनता पे भी विश्वास बनता है। वो जनता सबसे बड़े विश्वास के सहारे से सारे कष्ट को पार हो सकती है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को वैसे तो इसका इलाज ही इलाज है, लेकिन इलाज के बावजूद भी इसकी गंभीरता का एहसास अपने को है कि कैंसर से बाहर आना बड़ा कठिन जाता है। लेकिन ऐसे में प्रशासन को हम सबकी संवेदना ज़्यादा महत्व रखती है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी वासु जुड़ गए हैं। वासु, जब से कुर्सी संभाली है तब से मोहन यादव बहुत ज़्यादा एक्शन में नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगह का दौरा कर रहे हैं, परेशानियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल भी पहुंचे थे, व्यवस्थाएं उन्होंने देखी, उन्हें ठीक करने के निर्देश दिए। अब रैन बसेरों का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सरकार की ये कोशिश है कि गुड गवर्नेंस को स्थापित किया जाए। और चूंकि मोहन यादव अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और उनकी लगातार यही कोशिश है कि तमाम वो जगह जहां पे सीधे जो जनता है उसका जहां से उसका काम पड़ता है, और वहां पे चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की हम बात करें या फिर अन्य तरीके की सुविधाओं की बात करें, वो लगातार उनका निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे जनता से कनेक्ट करने की जो कोशिश है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब प्रदेश का मुखिया सीधे जनता के पास जाता है, जनता से बात करने का काम करता है, उनके बीच रहता है, तो उससे शासन प्रशासन जो है वो भी अलर्ट होता है और उनको भी इस बात का ध्यान रहता है कि नहीं, सीधे मुख्यमंत्री इन तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, सीधे वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो बेहतर से बेहतर सुविधा जो है वो प्रदान की जाए। और कल मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव, वो भोपाल के कैंसर हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पर उन्होंने रोगियों से मुलाकात की, रोगियों के जो परिजन है उनसे मुलाकात की। रैन बसेरे में जो लोग रुके हुए थे उनके पास भी वो पहुंचे और वहां पर तमाम व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा। जो कुछ उनको कमी लगी उसको लेकर दिशा निर्देश भी दिए। लोगों ने जो उनसे उनकी परेशानियां बताई उनको यथासंभव हल करने की जो कोशिश है वो की भी। और अभी हम मोहन यादव को सुन भी रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारी ये कोशिश होती है कि लोगों के साथ मिलें और उनकी परेशानियों को दूर करें, और इसका सीधा असर जो है वो ग्राउंड पर भी पड़ता है, प्रशासन पर भी इसका असर पड़ता है। और यही चीज जो है वो बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि हमने आमतौर पर देखा है कि जो लोग होते हैं उनको सरकारी सिस्टम से या जो व्यवस्थाएं होती है उनसे काफी सारी शिकायतें होती हैं। कई बार उनकी बातें जो है कहीं ना कहीं वासु संवेदनशीलता कही जाती है। और ये भी एक संदेश है कि आम जनता से ज्यादा कांटेक्ट बढ़ाना कितना ज्यादा जरूरी है, और ये सब मॉनिटरिंग करना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज मुख्यमंत्री की, जो दिल्ली की ओर जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली जाएंगे और मोहन मंत्रिमंडल पर दिल्ली में मंथन होगा।
तो दिल्ली में मंथनों का दौर तो लगातार जारी है। आज फिर से मंथन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ बैठक करेंगे। बेहद खास ये बैठक होगी और कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के बाद हो सकता है नामों का ऐलान हो जाए, क्योंकि इंतजार बहुत लंबा अब हो रहा है। पहले भी कहा जा रहा था कि अब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, पर समय लग रहा है क्योंकि पेंच फंसा हुआ है। अब हालांकि देखने वाली बात होगी कि आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण होती है और क्या आज आखिरी बैठक होती है, इसमें फैसला ले लिया जाएगा। वासु चौरे लगातार संवाददाता जुड़े हुए हैं, वासु से जानकारी लेंगे। वासु, आज मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगे और मंत्रिमंडल में किन नेताओं को शामिल किया जाना है, इस पर मंथन होगा। कब वो रवाना होंगे, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री का बहुत महत्वपूर्ण आज दिल्ली दौरा है और मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। मंत्रिमंडल को लेकर वैसे तो कई दौर की जो बैठकें हैं वो हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो नहीं हो पाया है। सस्पेंस जो है वो लगातार बना हुआ है और बीजेपी अब जल्द ही मंत्रिमंडल की जो घोषणा है वो कर सकती है, क्योंकि आज भी सीएम का दौरा है और संभवतः ये माना जा रहा है कि इस दौरे के बाद जो है मंत्रियों के नाम वो सामने आ सकते हैं और इसके पीछे अलग अलग फॉर्मूलेज पे जो है वो अभी तक चर्चा हुई है। चाहे फिर वो जातीय समीकरणों की, सियासी समीकरणों को मंत्रिमंडल के जरिए साधने की बात हो, या फिर जो लोकसभा के चुनाव होने आने वाले समय में उसके नजरिए से बात की जाए कि कुछ ऐसा मंत्रिमंडल बने जिससे बीजेपी को आने वाले समय में पॉलिटिकल माइलेज भी मिल सके। सबके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता और संगठन दोनों बेहद महत्वपूर्ण है और दोनों की ही पसंद जो है वो चेहरे मंत्रिमंडल में नजर आए, ये जरूरी हो जाता है। तो इस बात को लेकर भी जो है वो मंथन हो रहा है और इसके साथ ही ऐसे मंत्रियों की भी बीजेपी को बनाने की तलाश है जो ब्यूरोक्रेसी को बेहतर रूप से डील करते हुए आने वाले समय में नजर आए। तो इन तमाम बातों को लेकर, इन तमाम मुख्य जो बिंदु हैं उन पर जो है बीजेपी ने लगातार मंथन किया है और ऐसे ही जो नाम है वो निकलकर सामने आएंगे जो मध्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस की जो एक बीजेपी की कोशिश है उसको पूरा करने में कामयाब रहे। तो देखना होगा कि कब तक मंत्रिमंडल का जो फाइनल ड्राफ्ट है वो सामने आता है। और अभी भी सस्पेंस बरकरार है, संभावित नाम भी हम लगातार दिखा रहे थे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए वासु। डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें हो रही हैं और ऐसे में एक लोकसभा एक मंत्री फॉर्मूले का भी जिक्र हो रहा है। और अगर ये फॉर्मूला लागू हुआ तो ग्वालियर चंबल से केवल 4 मंत्री बन पाएंगे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। कहा यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने की रणनीति की झलक मिल सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि एक लोकसभा एक मंत्री का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। अगर ये लागू होता है तो ग्वालियर को बड़ा नुकसान हो सकता है। 2020 में शिवराज मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल अंचल से 9 मंत्री बनाए गए थे, लेकिन फॉर्मूले के तहत केवल 4 मंत्री बनाए जाएंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में 4 लोकसभा सीटें हैं। सीटों के हिसाब से अगर मंत्री का गणित देखें तो ग्वालियर लोकसभा सीट से प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर से जीत कर आते हैं, नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर दक्षिण से जीत कर आते हैं, रमेश खटीक करेरा विधानसभा से जीत कर आते हैं। वहीं मुरैना लोकसभा सीट की अगर बात करें तो एंदल सिंह कंसाना सुमावली सीट से जीत कर आते हैं, सरला रावत सबलगढ़ से जीती हैं। भिंड की बात करें, भिंड दतिया लोकसभा में नरेंद्र सिंह कुशवाहा भिंड, राकेश शुक्ला मेहगांव, अमरीश शर्मा लहार, प्रदीप अग्रवाल सेवड़ा से जीत कर आते हैं। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ ब्रिजेंद्र सिंह यादव मुंगावली, महेंद्र सिंह यादव कोलारस, देवेंद्र कुमार जैन शिवपुरी, पन्नालाल शाक्य गुना विधानसभा से जीत कर आते हैं। इन नामों में कई दिग्गज नेता हैं जिनके नाम मंत्री पद के दावेदारों में शामिल होने की बात कही जा रही है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि सभी क्षेत्रों का विकास होना जरूरी है, भले मंत्री कम हों, लेकिन इससे विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अभी तो मंत्रिमंडल आया नहीं है, मंत्रिमंडल आएगा तो पूरी तस्वीर साफ होगी। सुनाई हमें भी यही पड़ रहा है कि एक लोकसभा क्षेत्र से एक मंत्री बनाए जाने का फार्मूला पार्टी तय कर रही है। उसका कारण ये है कि पार्टी ये चाहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, हर अंचल का विकास हो। और उस समय परिस्थितियाँ अलग थी कि यहाँ से बहुत ज़्यादा मंत्री थे। बीच में ये सुनाई पड़ता था, लोग कहते थे कि महाकौशल से कोई मंत्री नहीं है, मालवा से कोई मंत्री नहीं, तो ये बात भी सुनाई नहीं पड़ेगी और सभी क्षेत्रों का एक अच्छा विकास होगा।
और मंत्री कम होने से यहाँ कोई विकास में कमी आने वाली ऐसी बात नहीं है। यहाँ विकास तो जिस गति से चल रहा था उस गति में और ज़्यादा तीव्रता आने वाली है। उधर कांग्रेस का भी मानना है कि मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल अंचल को प्रतिनिधित्व मिले तो अच्छा होगा। जी, उम्मीद तो मुख्यमंत्री की भी थी। ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, सिंधिया जी थे। काफ़ी आशा थी कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र से कोई मुख्यमंत्री होगा तो कुछ डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पिछले 20 सालों में ग्वालियर चंबल क्षेत्र लगातार अन्य क्षेत्रों से पिछड़ता जा रहा है। अब नए मुख्यमंत्री बने हैं, नए मुख्यमंत्री है तो उम्मीद की जाती है कि ग्वालियर चंबल से भी नए लोगों को मौका दिया जाए। और पिछली बार 9 मंत्री थे ग्वालियर चंबल से, तो कोशिश यही रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री ग्वालियर चंबल से बने। 2018 की तुलना में बीजेपी ने ग्वालियर चंबल अंचल में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन माना ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने जिस तरह चौंकाया है, कुछ ऐसा ही मंत्रिमंडल विस्तार में भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं बात करेंगे मध्य प्रदेश की विधानसभा के विशेष सत्र की, जिसका आज अंतिम दिन है और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। विधानसभा विशेष सत्र का अंतिम दिन आज है और आज अभिभाषण होगा। आपको बता दें, 2 दिन जो बीते वो शपथ में बीत गए। शपथ ग्रहण रखा गया था और विधायकों को शपथ दिलाई जा रही थी और अब जो है अभिभाषण की बारी है। आज ये भी हो सकता है विपक्ष जो है तैयारी के साथ आया हो, कई मुद्दे लेकर के आया हो और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमें हंगामा देखने को मिल सकता है। कांग्रेस बैठकें लगातार बुला रही थी और लगातार मंथन कर रही थी, रणनीति बना रही थी कि आखिर हम सदन में क्या लेकर के जाएंगे, क्या टॉपिक लेकर के जाएंगे, क्या मुद्दा होगा और वही मुद्दे शायद तैयार करके विपक्ष पहुंचेगा सदन में। और इससे पहले कल बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में विकसित भारत यात्रा पर प्रेजेंटेशन हुआ। केंद्रीय टीम ने विधायकों को विकसित भारत यात्रा का प्रेजेंटेशन दिया और विधायकों को अगले 5 महीने का रोड मैप भी दे दिया। बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने बताया कि पार्टी ने विधायकों को लोकसभा चुनाव के लिए टारगेट दिए हैं। साथ ही विधायकों को हाईटेक ऑफिस बनाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय टीम ने प्रशिक्षित स्टाफ रखने की भी सलाह दी है। अपने विकास के सभी कामों को लेकर के अपने अपने विधानसभाओं के अंदर भविष्य में हम अपने कार्यालय को जनता के लिए सरकार की योजनाओं के ठीक से क्रियान्वयन कराने के लिए केंद्र और राज्य की सरकार के सभी जनहितैषी योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन कराने के लिए और विकसित भारत संकल्प यात्रा जो निकल रही है उसका ठीक से संचालन करने के लिए ऐसे अन्य अन्य विषयों को लेकर के हम उपस्थित थे। माननीय अध्यक्ष जी ने भी कई अच्छे कामों के कई निर्देश पार्टी की दृष्टि से जो कार्यक्रम आ रहा है उनको भी बताने का आज निर्णय किया है। तो उधर बीजेपी की बैठक के बाद भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में यह बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के अलावा विधायक शामिल हुए। बैठक में सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक बेहद ही खास, सरकार को घेरने पर चर्चा हुई, रणनीति तैयार की गई। जो कि आज सत्र का आखिरी दिन है, आखिर किस तरह से विपक्ष पहुंचेगा, कांग्रेस पहुंचेगी, उसी को लेकर के तैयारियां इस बैठक में। एमपी कांग्रेस में जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद यह कहा जा रहा है कि नए साल में संगठन में बदलाव हो सकता है। मोर्चा प्रकोष्ठों के अलावा कार्यकारिणी में बदलाव किया जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि मीडिया टीम में भी बदलाव होगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए संगठन में कुणाल चौधरी, निलय डागा, राकेश मावइस, प्रवीण पाठक, अब्बास हाफिज और भूपेंद्र गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उधर कांग्रेस में होने वाले बदलाव पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी का कहना है कि नेतृत्व केवल बदला है, बाकी संगठन में गुटबाजी जारी रहेगी। गौरवान्वित करने वाला विषय है कि आज जीतू पटवारी जी जैसा एक युवा और ओजस्वी प्रदेश अध्यक्ष हमको मिला है। स्वाभाविक रूप से सभी टीमों में युवाओं को तरजीह दी जाएगी, चाहे वो प्रकोष्ठ हो या
और भी हमारे जो अनुषंगिक संगठन हैं उन सब में युवाओं को तरजीह मिलेगी और एक फुल टाइमर प्रदेश अध्यक्ष का लाभ हमको लोकसभा के चुनाव में भी मिलेगा। और आने वाले 5 साल कांग्रेस आप देखेंगे सड़कों पर संघर्ष करते हुए दिखाई देगी। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो उत्तराधिकार का एक संकट था, एक संघर्ष था वरिष्ठ नेताओं के बीच, वह स्वाभाविक तौर पर अब उजागर होकर के सामने आ चुका है। कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह राहुल, यह तमाम नेता जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद से ही लगातार असक्रिय हैं। किसी भी नेता ने उनके पदभार ग्रहण के दौरान भी अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करवाई। यह दिखाता है कि कांग्रेस आने वाले वक्त में और ज़्यादा अंतर्कलह की गर्त में जाएगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन फिर से छिन्न भिन्न होगा। जिस प्रकार का उपराष्ट्रपति की मिमिक्री मामले में सियासी बवाल जारी है। राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया और यह प्रदर्शन और तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी का पुतला भी फूंका। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तस्वीरें आपके सामने, भोपाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति की मिमिक्री हुई थी और उस पर सियासत जो है लगातार जारी है। ये देश के राजनीतिक इतिहास में केवल उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सम्मानीय सभापति का अपमान नहीं, ये भारत का अपमान है। इसीलिए आज सोनिया जी का राहुल जी का पुतला फूंका गया। जब तक वो देश से माफी नहीं मांगेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और इधर कांग्रेस ने कहा कि उपराष्ट्रपति का सभी राजनीतिक दल सम्मान करते हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मिमिक्री करते थे तब उन्हें मर्यादाएं याद नहीं रहीं। राज्यसभा में उपसभापति जी का सम्मान पूरा देश करता है, मगर जिस मुद्दे को इश्यू बनाकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही, वो इतना बड़ा मुद्दा है नहीं। भाजपा यह भूल गई है क्या कि उन्हीं के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी सोनिया गांधी जी की मिमिक्री उड़ाते थे, राहुल गांधी जी की मिमिक्री उन्होंने की, मनमोहन सिंह जी की मिमिक्री की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद अब जनता पर एक बार फिर बिजली का आर्थिक बोझ लादने की तैयारी की जा रही है। बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं से जमकर वसूली का खाका तैयार कर लिया है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी से जुड़ी बिजली कंपनियों ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को 3 से 5% बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है। अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई दरों का करंट लग सकता है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।